हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार तालियां। उनके साथ में हमारी जोन की नवनियुक्त अध्यक्षा सविता शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान जी, एक बार दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत। लगभग 14 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन आज माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और माननीय सांसद कमलजीत शेरावत जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और ये विकास की गति जो नजफगढ़ वार्ड में है वो लगातार यूं ही चलती रहेगी। अब तक लगभग 25-26 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि कार्यकाल का अंत आते आते आप बहुत बेहतरीन चीज़ें नजफगढ़ में देखेंगे। क्या क्या है ये 14 करोड़ में? क्या अर्जित किया है, प्रयास करके दिखाए कि हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है तो उसका रास्ता गांव देहात से होकर निकलेगा, सिर्फ शहर से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें गांव देहात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके सपने बताते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपके कार्य करने की दक्षता बताती है कि आपका आधार क्या है, आपकी ऊर्जाएं तय करती हैं कि आपकी दिशा क्या है। बात आज नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद अमित खरखड़ी की। नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद हैं अमित खरखड़ी, युवा हैं और जोश से परिपूर्ण भी। और इसी का शायद एक उदाहरण देखने को मिला आज झड़ौदा गांव में। तकरीबन 14 करोड़ की लागत से झड़ौदा गांव और झड़ौदा गांव के अंदर एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। झड़ौदा गांव के 102 गलियों का निर्माण और उसके साथ साथ 3 करोड़ की लागत से झड़ौदा में स्टेडियम का निर्माण। जरा सोचिए किस कदर यह नेता अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के क्रियान्वित रहता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, जब हर जगत में काम होना शुरू हो जाए, उस राजनेता की अपने क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता साफ साफ नजर आने लगती है। और भला जब आपके कर्म अच्छे हों तो फल क्यों अच्छे ना हो। यही कारण भी रहा कि आज इस उद्घाटन समारोह में खुद पहुंचे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत, नजफगढ़ विधानसभा के विधायक नीलम कृष्ण पहलवान, जोन चेयरमैन सविता पौन शर्मा, पूर्व जोन चेयरमैन सतपाल मलिक समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने बड़े ही साफ दिलों के साथ जनता जनार्दन से बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक जनप्रतिनिधि इस बात को समझ ले कि जनता ने उन पे जो विश्वास किया है उसका ऋण उन्हें हर हाल में उतारना होगा। सबसे दिलचस्प पहलू तो ये रहा कि वीरेंद्र सचदेवा ने आम लोगों से भी आग्रह किया कि अगर आपके आसपास में भी कहीं समस्याएं दिखती हैं तो आप अपने निगम पार्षद या आप अपने जनप्रतिनिधि को बताएं। यह वाकई गौरतलब था। शायद कोई प्रदेश अध्यक्ष पहली बार इस तरह से बयान दे रहा था, पहली बार मंच पर और मीडिया के सामने, कैमरों के सामने बोल रहा था, जनता जनार्दन के सामने बोल रहा था कि जनप्रतिनिधि आपके सेवक हैं। और इस बात की गवाही प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे। कि बाबा हरिदास जी की पवित्र भूमि पर आज झड़ौदा गाँव में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और 14 करोड़ की लागत से यहाँ आज विकास कार्य का उद्घाटन हो रहे हैं, जिसमें एक फुटबॉल स्टेडियम है, 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, एक बास्केटबॉल कोर्ट है और साथ साथ 102 से ज़्यादा गलियाँ हैं जो ग्राम उदय योजना के तहत जिनका निर्माण शुरू हो रहा है। मैं हमारे जोन के पूर्व चेयरमैन और निगम पार्षद अमित खरखड़ी, हमारी जोन की चेयरमैन सविता जी, हमारी सांसद कमलजीत शेरावत और विधायक नीलम जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट हमने गांव के देहात के लिए लेकर आए हैं। और जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है कि विकसित भारत की विकसित राजधानी दिल्ली बननी है और विकसित दिल्ली बनानी है तो गांव देहात का कायाकल्प करना होगा, बच्चों को सुविधाएं देनी होगी, गाँव देहात के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ जो पिछले 27 सालों में नहीं मिली है वो देना भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संकल्प है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा बढ़ाते रहेंगे और इसके लिए ग्रामोदय फंड का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आदरणीय एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि ये फंड बहुत सालों से पड़ा हुआ था, इसको दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। केजरीवाल सरकार के टाइम पे ये फंड अनयूज पड़ा रहा, तो इसको ग्रामोदय में ट्रांसफ़र करके एलजी साहब ने इस हेड को बनाया और आज उसकी
माध्यम से ही यहाँ पर स्टेडियम और गांव के डेवलपमेंट का जो काम है होने जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता रहे अमित खरखड़ी। अमित खरखड़ी ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा, एक निगम पार्षद का परम कर्तव्य है क्षेत्र का विकास कार्य करना, और वो क्षेत्र के विकास कार्यों में तत्परता से लगे हुए हैं। यही कारण भी है कि नजफगढ़ वार्ड में तकरीबन 26 करोड़ से अधिक का काम चल रहा है। लगभग 14 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन आज माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और माननीय सांसद कमलजीत शेरावत जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और ये विकास की गति जो नजफगढ़ वार्ड में है वो लगातार यूं ही चलती रहेगी। अब तक लगभग 25-26 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि कार्यकाल का अंत आते आते आप बहुत बेहतरीन चीज़ें नजफगढ़ में देखेंगे। क्या क्या है ये 14 करोड़ में, क्या क्या है? देखिए, स्टेडियम का पुनर्निर्माण, उसमें फुटबॉल का स्टेडियम रहेगा, बास्केटबॉल के लिए कोर्ट रहेगा, आपके जो टेबल टेनिस हैं उनके लिए 2 अलग से स्लॉट बनेंगे, ट्रैक बनेगा, अपने हॉल्स बनेंगे बच्चों के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, उसके अलावा रेस्ट रूम्स, चेंजिंग रूम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, गजीबो लगेंगे उसमें। आप एक विश्व स्तरीय स्टेडियम एमसीडी का देखेंगे। कोई डेडलाइन है कि इतने समय तक ये बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है 8-9 महीने लग जाएंगे कम से कम पूरा होते होते। किसी भी क्षेत्र की जनता जनार्दन को क्या चाहिए? समस्याओं का समाधान, विकास कार्य और सुविधा, और यही कुछ मिल रहा आजकल नजफगढ़ विधानसभा में। नजफगढ़ वार्ड तो तरक्की की नई दास्तान को लगातार लिखता जा रहा है। अमित खरखड़ी के 5 साल के कार्यकाल कौन कौन सी कहानी